सार्विन क्राउन चैनल में आप सभी का वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग करते रहिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूट्रलाइट डेली के बारे में। कहते हैं गुड हेल्थ एवरी डे। आखिर ये कैसे मिलेगा? कहते हैं कम खाएं, अच्छा खाएं। हमारा पेट पूरा भरा है कि नहीं, ये नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि हमने जो भी खाया उससे हमारी बॉडी को जो चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो पूरा हुआ कि नहीं। माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे विटामिन और मिनरल्स आते हैं जनरली। तो आज मैं उसी मल्टीविटामिन के बारे में बताऊंगी। तो जो न्यूट्रलाइट डेली है वो 13 विटामिन, 11 मिनरल और 6 नेचुरल प्लांट कॉन्सेंट्रेट के साथ। तो अगर हम इसे डेली नाम से ऐसे लगता है कि हमें डेली लेना है। तो अगर छोटे छोटे चीज़ों की को भी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि आपको 5-6 कलर के फ्रूट और कलरफुल फ्रूट वेजिटेबल्स लेने हैं। उनका कलर का अपना ही अलग जो पिगमेंट होते हैं उसके अंदर। जैसे अगर मैं टमाटर की बात करूं तो उसके अंदर लाइकोपिन पिगमेंट होता है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसके अंदर जो हम लोग मल्टीविटामिन लेंगे तो उसमें जो सारा कुछ है, 13 विटामिन, 11 मिनरल और 6 नेचुरल प्लांट कंसंट्रेट भी है। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि जो हम लोग बाहर से खाते हैं तो काफ़ी पेस्टिसाइड का वहाँ पे छिड़काव रहता है। तो वो खा रहे हैं हम लोग, फल सब्जी जो भी ले रहे हैं। फिर जैसे जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में जहरीली गैसें हैं, प्रदूषण है, तो हमें जो खाना है वो प्रॉपर अच्छा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि हमारे लिए ये 13 विटामिन, 11 मिनरल और जो 6 फाइटोन्यूट्रिएंट है वो क्या बॉडी के अंदर काम करते हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे अंदर अगर आयोडीन की कमी होती है तो हम लोग थायराइड हो जाता है, हम लोग को थोड़ा सा आयरन कमता है तो एनीमिया हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अभी हम लोग जानेंगे जिसमें पता चलेगा कि अगर इसको थोड़ी सी मात्रा में हमें चाहिए लेकिन नहीं लेने से क्या क्या दिक्कतें आती है। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर वो कौन-कौन से विटामिन और मिनरल हैं और कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके अंदर जो 13 विटामिन है और वो हमारे शरीर के लिए क्या-क्या काम करते हैं। तो इसके अंदर है विटामिन ए, जो कि हमारा ए डी ई के जो चारों होता है वो फैट सोलेबल विटामिन है, और बी सी वाटर सोलेबल होता है। तो सबसे पहले मैं विटामिन ए की बात करूंगी जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। वो हमारे गुड आई साइट के लिए, हमारी आंखें आंखों की रोशनी लाइफ टाइम बनी रहे, उसके लिए हमेशा हम लोगों को विटामिन ए लेना चाहिए। और ये हम लोग के हेल्दी टीथ में भी विटामिन ए काम करता है, हम लोग के स्केलेटल को भी अच्छा रखता है, हमारे सॉफ्ट टिश्यू जितने हैं उसमें भी काम आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छा रखता है, हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है। स्किन के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। और विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है, जीरोथैल्मिया हो जाता है, मतलब जिसको कहते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। तो हमारी दादी नानी भी कहती थी गाजर खाओ गाजर खाओ। तो हम लोग को समझ नहीं आता था तब, और क्या रियली में आज हम लोग इतना गाजर खा पाते हैं जिससे विटामिन ए पूरा हो जाए? शायद नहीं। तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं विटामिन सी। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हम लोग के शरीर में जो फ्री रेडिकल बनते हैं, मतलब फ्री रेडिकल क्या होता है, वो एक एज ए टॉक्सिन जो हम कुछ ले रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड वाला खा रहे हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन बनता है। और वो टॉक्सिन धीरे धीरे वो हमारे सेल को डैमेज करता है। तो विटामिन सी अभी तो सभी लोग जान रहे हैं, इस पैंडेमिक में डॉक्टर ने भी सबको बोला आप अपनी अच्छी इम्यूनिटी रखिए। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारा विटामिन सी। फिर विटामिन डी। विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हम लोग को जनरली धूप से मिलता है और कुछ खाने पीने से भी हम लोग लेते हैं। लेकिन क्या हम लोग के पास टाइम है इतना कि धूप में बैठे? शायद नहीं है। ये काम क्या करता है, हम लोग के जो बॉडी में जैसे हम लोग जो कैल्शियम लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन का काम विटामिन डी करता है। फिर है विटामिन, ये भी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये भी हमारे जो सेल फ्री रेडिकल से डैमेज होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर है विटामिन के, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कहीं हमारा कट छट गया तो ब्लड अगर रेगुलर बहता रहे तो सोचिए क्या होगा। तो उसी के लिए हम लोग का ब्लड को जमना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन के जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। फिर विटामिन बी वन, ये काम क्या करता है हमारे शरीर में, जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप कार्बोहाइड्रेट तो ले लिए लेकिन क्या बॉडी में एनर्जी बन रही है? तो उसका काम करता है। फिर है विटामिन
B2, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आरबीसी कितना जरूरी है आप सोच सकते हैं। फिर विटामिन B6, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। जैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन हो ये कुछ, तो हम लोग का शरीर क्या करता है, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनाना शुरू करता है, तो ये विटामिन B6 काम करता है। फिर विटामिन B12 को तो करीब करीब लोग जानते हैं कि इसकी कमी से बहुत दिक्कत होती है शरीर में। तो ये हमारे जो नर्व सेल है, नर्व का पूरा नेट है हमारे शरीर में, नर्वस सिस्टम है एक पूरा, तो उसमें उसको मेंटेन करने में, बनाने में, और रेड ब्लड सेल्स में भी विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर है नियासिन, ये क्या काम करता है, जो भी हम डेली खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं तो लगता है कि काफी बॉडी में एनर्जी आ गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद खाने की जरूरत होती है, तो वो जो एनर्जी मिलती है वो हमें खाने पीने से मिलती है, लेकिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, तो नियासिन कर रहा है। फिर डाइटरी फोलेट है, जो हम लोग का डीएनए आरएनए बनाने में हेल्प करता है। और डीएनए आरएनए क्या काम करता है, हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को देखता है। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको। फिर बायोटीन, बायोटीन तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, नेल के लिए। जैसे ही आप देखते होंगे किसी के बाल झड़ रहे हैं, अभी ठंड का मौसम है, या फिर किसी किसी के तो साल भर स्किन में रैसेस, मतलब जो उसको कहते हैं कि फटे स्किन होते हैं, मतलब अच्छा नहीं होता वो स्किन, तो उसके लिए हेल्दी हेयर के लिए हमारा, हेल्दी स्किन के लिए, और नेल ब्रिटल्स ना हो उसके लिए बायोटीन। और फिर है पैंटोथेनिक एसिड, ये हम लोग के ब्लड सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। और ब्लड सेल्स कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता है हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए कितने तरह के ये विटामिन इस डेली के अंदर है, जो विटामिन है डेली न्यूट्रलाइट का, उसके अंदर ये 13 विटामिन का ये काम है। अब इसके अंदर 11 मिनरल्स हैं। तो जो 11 मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में वो क्या काम करते हैं, जो इस डेली के अंदर है। तो इसके अंदर सबसे पहले कैल्शियम है। तो कैल्शियम तो हम लोग जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बोन के लिए, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं लेंगे तो हम लोग ओस्टियोपोरोसिस हम लोग को हो जाता है, और बोन बहुत ब्रिटल होते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा कैल्शियम। फिर हमारे वो ब्लड के लिए भी होता है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा तरह का काम करता है। फिर इसके अंदर आयरन है। आयरन का अगर कमी होता है बॉडी में, तो हम लोग को जैसे बोलते हैं कि आयरन कम गया तो एनीमिया का होने का डर रहता है कि एनीमिया हो गया। फिर वो आयरन काम क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और हेमोग्लोबिन का काम करता है। हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन है, इसलिए हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में और उसके फंक्शन में काम करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वो मेंटेन रहे उसमें काम करता है। मसल की जो एक्टिविटी है, हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमारा मसल भी एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहती है, उसमें काम करता है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम करता है। तो चलिए आगे जानते हैं। उसके बाद है फॉस्फोरस भी इसके अंदर है। वो फॉस्फोरस हमारे हेल्दी बोन के लिए है, क्योंकि बोन में फॉस्फोरस की मात्रा भी होती है। हमारे टीथ के लिए, दांतों के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और हमारे हेल्दी सेल के लिए, क्योंकि सेल तो हमेशा वो डैमेज होते हैं, ख़त्म होते हैं, नए सेल बनते हैं, तो उसके लिए भी फॉस्फोरस चाहिए। फिर आयोडीन है। तो आयोडीन को मैंने बोला कि जैसे आयोडीन की कमी होती है तो हम लोग को थायराइड हो जाता है। तो ये हमारा आयोडीन जो है थायराइड फंक्शन में काम करता है, कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, तो उसको सही बना के रखता है। फिर इसके अंदर है मैग्नीशियम। तो ये भी स्ट्रॉन्ग बोन में काम आता है, ताकि हमारे बोन बहुत मजबूत बने रहे। हमारे बोन पे ही पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर टिका है। तो जो मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम होता है, ये तीनों ही हमारे बोन में होते हैं, और तीनों ही हमारे लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट है, थोड़ा चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, पर चाहिए। फिर हमारे मसल फंक्शन के लिए, फिर हमारे को फैक्टर का भी काम करता है, एनर्जी जो हमारी बॉडी में बनता है उसके लिए भी मैग्नीशियम बहुत अच्छा है। फिर जिंक, जिंक तो हम लोगों ने अभी भी देखा कि बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे जॉइंट के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए, और हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा रखता है जिंक। तो जिंक भी बहुत ज़रूरी है। फिर है सेलेनियम।
जो हमारे सेल हो गए, उसका इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा हार्ट हेल्थ, आपके दिल की धड़कन अच्छी चलती रहे हमेशा, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का काम करता है सेलेनियम। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सब। फिर कॉपर है हमारे कार्डियोवेस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम के लिए। हमारा कार्डियोवेस्कुलर अंदर में हमारा हार्ट आएगा, और हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी में नर्व का जाल है, और बहुत सारी एक्टिविटी नर्व के कारण होती है। जैसे कुछ आपका हाथ वाथ में कहीं कुछ चींटी भी काट लेती है, तो हमारा ब्रेन बताता है, नर्व के थ्रू ही वो मतलब जाता है संदेश कि हाँ आपको चींटी ने काटा, फिर ब्रेन कहता है हाँ आपको कुछ हुआ है। फिर मैग्नीज है, तो मैग्नीज मसल में काम करता है, नर्व एक्टिविटी के लिए भी काम करता है, और हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन का भी काम करता है। फिर क्रोमियम हो गया, जिसको सीआर से भी सिंबल है उसका डिनोट करते हैं। ग्लूकोज लेवल और कार्बोहाइड्रेट को, मतलब ग्लूकोज लेवल को बना के रखता है सही, हमारे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, और फिर फैट मेटाबॉलिज्म को भी देखता है ये, मतलब क्रोमियम बहुत जरूरी है ये भी। फिर है मॉलिबेडनम, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिक फंक्शन अगर आपके बॉडी का अच्छा है, तो सारा कुछ अच्छा रहेगा। सेल फंक्शन के लिए, हमारा सेल बहुत टाइप का फंक्शन करता है, उसके लिए बॉडी जो आयरन यूज कर रहा, तो जो आयरन स्टोर होता है वो लीवर में होता है, तो मॉलिबेडनम वहाँ पे भी जरूरी होता है। तो देखिए ये 11 मिनरल जो है कितने तरीके का काम करते हैं, और वो सारे इस डेली के अंदर में है, तो इसलिए डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर 6 फाइटोन्यूट्रिएंट भी हैं, जो प्लांट कंसंट्रेट होते हैं, जिसको प्लांट से लिया गया है। आपने कभी पौधों को बीमार होते देखा है? कभी भी वो बीमार नहीं पड़ते, कभी भी कितनी भी बारिश हो जाए, कितने भी ओले पड़ जाए, तो उसी प्लांट से लिया हुआ ये हमारे लिए ये 6 फाइटोन्यूट्रिएंट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले एस्ट्रोला चेरी, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन सी की होती है, तो ये हम लोग को कोल्ड और फ्लू से बचाता है। जैसे ठंड का मौसम है, तो बहुत सारे वायरल डिजीज शुरू हो जाते हैं, खास करके कोल्ड कफ तो होता ही है, और उसमें अगर ये सब लेते हैं तो फिर उससे हम अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट है एसरोला चेरी, क्योंकि मैंने बोला इसके अंदर विटामिन सी होता है, जो कोल्ड और फ्लू से बचाता है। फिर इसके अंदर स्पिनेक है, स्पिनेक तो करीब करीब लोग जानते हैं, और ठंड में क्या हम लोग सालों भर यूज करते हैं। हम लोग के ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, उसको कंट्रोल करता है, और जिससे हम लोग डायबिटीज से बच सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ने से ही तो फिर वो होता है। फिर कैंसर के रिस्क को भी कम करता है ये, फिर हमारे बोन हेल्थ को भी अच्छा रखता है। कैंसर का मेन कारण क्या होता है, वो सेल, जो सेल सबके अंदर है कैंसर सेल, लेकिन वो बढ़ जाते हैं ड्यू टू फ्री रेडिकल्स, तो उससे भी बचाता है। फिर अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा का जनरली जड़ को यूज किया जाता है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो ये हमारे शरीर में ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को लोअर रखता है, लोअर डाउन करके। फिर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जैसे हम लोग को बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, या हमारी मेमोरी है वो वीक हो जाती, कहीं कुछ रखा भूल गए, तो ये अल्फा अल्फा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये सब चीज़ों में। फिर है पार्सले, ये हमारे जो सेलुलर डैमेज होता है कहीं भी, तो उस वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे ही डैमेज हुआ, तो कहीं जोड़ों की अगर मसला स्क्रैम भी हुआ, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। तो उसको पार्सले क्या काम करता है, वहाँ के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, हमारे लीवर के डैमेज को भी प्रिवेंट करता है, मतलब रीजनरेशन पावर को बढ़ाता है, लीवर के फंक्शन को भी बढ़ाता है, ताकि हमारा लीवर अच्छे से फंक्शन करे। हमारे एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बूस्ट करता है, ताकि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लीवर जो हमारा है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होता है लीवर में, और सबसे कम हमारे ब्रेन में रीजनरेशन पावर होता है। देखते हैं ब्रेन में कुछ होता है तो जल्दी वो रिकवरी रिकवरी मुश्किल होती है। फिर इसके अंदर कैरेट, मैंने बोला कि इसके अंदर हमारे आई को हेल्दी रखता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए है। फिर वाटर क्रेस है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर कोई भी इंजरी हो जाती है, कहीं चोट लग गया या कुछ हो गया, तो फिर वहाँ पे भी बहुत उसको हील करने में हेल्प करता है। हमारे कोलेजन प्रोडक्शन, जो स्किन के अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं, उसके प्रोडक्शन को हेल्दी
रखने में सपोर्ट करता है। तो आपने देखा कि कितना सारा इसके अंदर मैंने बेनिफिट बताया, क्यों लेना चाहिए और कि नहीं लेने से क्या होगा ये भी मैंने बताया। मैंने ये भी सारा कुछ बताया आपको, 13 विटामिन, 11 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट, ये इतना हमारे बॉडी के लिए क्यों चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।